पढ़ा है सबने? क्योंकि वामक द्रव्य के अभी आज शायद लास्ट ही स्लाइड आपको, क्योंकि इसमें सब मैंने मदन फल और जिमूतक, इसके अलावा जो है मेन जो है आपके वामक द्रव्य आपके जो सिलेबस में है वो मदन फल है, फिर कुटज, यष्टि मधु, वचा और निम। ठीक है, तो आज हम आगे जिमूतक के आगे इक्ष्वाकु धामार्गव ये ना पढ़ के आज हम पढ़ेंगे कुटज। ठीक है, तो तुम्हें मदन फल आप सब पढ़ आए हो। तो पंकज, आर यू प्रेजेंट बेटा? पंकज क्लास में हो? मतलब आप ज्वाइन करके इधर उधर हो जाते हो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। इशिता, इशिता आर यू देयर? यस मैम। हाँ बेटा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मदन फल जो है उसका संग्रह कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो मदन फल को किसी शुभ दिन मतलब अच्छे से वस्त्र धारण करके ऐसे मदन फल को ग्रीष्म ऋतु के अंत में या वसंत ऋतु के स्टार्टिंग में ऐसे जगह से लेंगे जहाँ पे मतलब जो वो फल है वो ना तो टूटा फूटा हो और परिपक्व फल हो और बिना किसी कीट वगैरह के हो। फिर उसे बिना डंडे के मारे उसे तोड़ लेंगे। उसको तोड़ने के बाद उसको अच्छे से मतलब साफ वगैरह करके फिर उसको जो जो वो होती है ना घास, उसके अंदर रख के फिर उसको रैप करके फिर काव डंग से उसको रैप कर देंगे। फिर उसको उसको राइस के पीट में रख देंगे, राइस ग्रेन का पिट बना के उसके अंदर रख देंगे। फिर 8 दिन तक उसको उसके अंदर ही रखेंगे। फिर 8 दिन बाद उसके अंदर से स्वीट स्मेल आने लगेगी। फिर उसके बाद सीड को कलेक्ट करके उसको ड्राई कर लेंगे। फिर उसको मतलब घी कर्ड हनी इनके साथ उसको क्या कहते हैं उसको पाउंड घोट कर। करेंगे। फिर हाँ मांस, हाँ हाँ घोट कर, हाँ हाँ। फिर उसको मांस रस के साथ भी घोट कर फिर उसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। फिर उसको प्रिजर्व कर लेंगे सेफली, फिर उसको यूज करेंगे। अंतरनख इशिता, मुष्टि। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ इसको जी घी, मैम। दही, मधु और तिल कल्क, मांस रस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, घी के साथ, दही के ठीक साथ है। और मधु और तिल कल्क, ये चार जो द्रव्य है इनमें अलग अलग घोट कर इसको सुखा लेंगे। ठीक है, उसके इनकी पिपलियों का प्रयोग करेंगे, डेट इज द अंतर्नक मुष्टि प्रमाण, इस प्रमाण में इसको लेंगे। वेरी गुड। ठीक है, आगे नेक्स्ट विभा। मैम। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। विभा, मदन फल जो मैम कल्प कितने योग होते हैं उसके? मैम 133। 133। कोई योग याद है आपको, कोई ऐसा कसाई योग या कुछ भी ऐसा कोई लर्न है इनमें से? मैम इकट्ठे तो नहीं है, वैसे अलग अलग याद है। हाँ अलग अलग जैसे बताओ चलो। 10 है मैम, ऐसे ऐसे 6 हैं, ऐसे करके 133 कर रखे हैं। कोई इनमें से कोई योग पे याद नहीं कर रखा ऐसे कि कषाय योग कैसे प्रिपेयर करना है, मात्रा योग कैसे है, शीर योग कैसे बनाना है? नहीं इसको मैम थोड़ा सा वो और एक्सप्लेन करो, क्योंकि मदन फल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ वामक द्रव्य। ठीक है, तो इसमें 2-4 योग कम से कम अगर इसके ऊपर टिप्पणी आ गई लिखने को, तो आपको योग ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कषाय मैम योग फर्स्ट है, बनाएंगे। जैसे कोविदार है, कर्बूदार है, पिम्बी, पुष्पी, शंख पुष्पी, अष्टि मधु, ये सब है। क्या पर्याय होते हैं मदन फल के? मदन फल के सिनोनिम्स क्या है विभा? हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हाँ जी मैम। मदन फल के पर्याय क्या है, सिनोनिम्स क्या है उनके? वो ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा? मदन फल का पर्याय याद नहीं आ रहा? तान्या, तान्या भारद्वाज। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मदन फल के पर्याय क्या हैं? चलो वामक द्रव्यों के गुण बता दीजिए मुझे। वामक द्रव्यों में क्या गुण कर्म रहते हैं जिसकी वजह से वो अपना कर्म करते हैं? तान्या पता है या नहीं है?
आई थिंक ये स्लाइड 2 या 3 बार मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि क्या चीजें होती है, फिर भी आप नहीं पढ़ के आते बच्चा, गलत बात है। तो अंकित हुड्डा, अंकित प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम, वेरी गुड। यस मैम। हाँ बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ मैम, ये अंकित हुड्डा, गुण बताने मैम। हाँ गुण बता दो चलो। इसके मैम 6 गुण होते हैं मैम वामक द्रव्यों के मैम। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवहारी और मैम विकासी और ऊर्ध्वभाग प्रभाव ऊर्ध्वगमन मैम। ठीक है, तो ऊपर विकासी की का ओर क्या बढ़ने अर्थ वाले जानना मैम। चाहिए? विकासी क्या रहते हैं? मैम जो जल्दी से शरीर में फैल जाए मैम। अच्छा, विकासी मेनली किसको कहते हैं? जो धातुओं से ओज को पृथक करते हैं, ठीक है, उनको ठीक है विकासी मैम। कहते हैं, जो सारे शरीर में तुरंत विकसित हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, वो चलो आगे। सूक्ष्म से बहुत सूक्ष्म बढ़िया, तो बिल्कुल सही, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो सूक्ष्म गुण भी के द्वारा भी होता है और विकासी के द्वारा भी। चलो आगे हम करते हैं ठीक है। इसका। वेरी गुड, अब पढ़ के आओ सारे के सारे। ठीक है, वामक द्रव्य की नेक्स्ट स्लाइड आज हम स्टार्ट करते हैं, टाइम भी कम है हमारे पास में। तो नेक्स्ट जो करवा रही हूँ मैं, कुटज आपको ठीक। करवा रही हूँ, कुटज और वत्सक भी कहते हैं। ठीक है अंकित, साइलेंट कर लो, मैं बढ़ा रही हूँ आगे। तो क्योंकि ये 4-5 ही द्रव्य आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिमूतक वगैरह ये पढ़ना जरूर चाहिए जो एमडी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी तो एज अ कल्प स्थान तो हमें पूरा ही डिटेल में पढ़ना चाहिए, सिद्धि स्थान वगैरह है, तो ये मैं आपको फिर भी बढ़ा दूंगी कभी। तो वैसे उन्हें जिमूतक पढ़ लिया था, श्वास कास रोग में मेनली इंपॉर्टेंट जो है जिमूतक के योग। उसके अलावा हम आज पढ़ेंगे कुटज यानी वत्सक, और फिर निम्ब, बचा और यष्टि मधु। जितना टाइम होगा उसके हिसाब से देखते हैं। आज सबसे पहले कुटज, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने, मुझे बता देना जब शेयर हो जाए। शो हो रही है सबको? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आज की जो ड्रग है हमारी, डेट इज द वत्सक, मीन्स कुटज। तो कुटज की जो प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज द रस तिक्त कषाय वीर्य, इसका जो शीत है, शीत वीर्य द्रव्य है। ठीक है, राजनिघंटु में इसमें उष्ण वीर्य भी इसको बताया गया है, और गुण इसके विशेषता लघु और रुक्ष, और विपाक जो इसका वो कटु है। उसके बाद में अगर मॉडर्न के उससे बोला जाए तो इसका जो लेटिन नेम है होलोरेनिया एंटीडाइसेंट्रिका, फैमिली एपोसाइनेशिया, और इसका इंग्लिश नेम है वो कुर्ची है। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन जो है इसकी, अशरब और स्मॉल ट्री, ग्लैब्रस और प्यूबिसेंट, बार्क पेल, लीव्स जो इसके 10 से 20 जो उसके गुच्छे में रहते हैं, बाय 5 to 11.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ब्रॉडली ओवेट। उसके बाद में टू एलिप्टिक, ऑब्ट्यूज और ऑब्ट्यूजली एक्यूमिनेट, कॉन्स्टिट्यूशंस, पिटियोल जो उसका रहता है 3 mm लॉन्ग रहता है। इतना डिस्क्रिप्शन वैसे ज़रूरी नहीं है, ऐसे द्रव्य गुण में आप पढ़ के भी आए हो, बट एक नॉर्मल इसकी जो है वो आप जो पढ़ना चाहो उसको पढ़ सकते हो। तो सीड जो है इसके 8 mm के अराउंड है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी पहचान के लिए है कि अगर खुद से अगर हम कोई भी जो द्रव्य है, क्योंकि वमन ये जो हमारे पंचकर्मा में बताया गया जो भी द्रव्य है, आप खुद से अगर हम उसको कलेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो उसके लिए जो है पहचान होनी वो हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस करके आप थोड़ा सा मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है। तो उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेनली थ्रू आउट इंडिया ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन वेट फॉरेस्ट और जो ट्रॉपिकल हिमालयाज रीजन रहते हैं उसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। 10 वीर्य विभाग हमने देख ही लिया है इसका। ठीक है, तिक्त कषाय मेनली रहता है, और लघु रुक्ष, ठीक है, वीर्य शीत, विपाक, कटु। इसके बाद में बात आती है इसको दूसरा जो इसका नाम है वो है वत्सक। जो वत्सक जो लीव्स रहती है, दैट आर यूज्ड टू ट्रीट कुष्ठ, किलाश, इंद्रलुप्त, अर्श, भगंदर,
इट्स फ्रूट्स आर यूज्ड इन द स्तन्यशोधन ऑल्सो, स्तन्यशोधन महाकषाय। और दूसरा आस्थापनोमक महाकषाय में भी इसका वर्णन है। वत्सक इज यूज्ड एज एन इंडिग्रेंट इन द त्रिफलादि क्वाथ एंड द मुस्तादि क्वाथ टू ट्रीट द प्रमेय। तो प्रमेय के अंदर भी इसमें त्रिफला और मुस्तादि में इसको मिक्स करके इसका यूज रहता है। सीड्स ऑफ वत्सक जो है वो मेनली कुछ इसमें, इसको इंद्रियों भी कहते हैं, कुछ के अंदर यूज रहता है इसका, ठीक है। उसके अलावा अर्श चिकित्सा में, ठीक है, जो उसकी बार्क रहती है वो मेनली यूज होती है, एंड इंद्रवव यूज एज अ रस क्रिया। लेकिन हम जो मेनली पढ़ रहे हैं वो एज अ वमन करने के लिए, एमएसएस उसके लिए मेनली उसका वर्क है। उसके बाद में यूजेस, बार्क इज यूज्ड इन डिसेंट्री एंड इज प्रिस्क्राइब्ड इन पाइल्स, अनीमिया, अस्थमा, ब्रोंकोनिमोनिया, ड्रॉप्सी, डिस्यूरिया, इन्फ्लुएंजा, रूमेटिज्म, टूथेक, वॉमिटिंग, नोजिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, डिस्पेसिया, चेस्ट कंप्लेंट्स एंड द डिजीज ऑफ द स्किन एंड द स्प्लीन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके रहते हैं, मेजर टोटल एल्कोलाइड्स 4% रहते हैं, बायोएक्टिव स्टेरॉइड एल्कोलाइड कंसेन फॉर 0.4%, कुर्कुनाइन, कॉनक्यूर्चुनाइन, होलोएरिन, जिसके नेम जो लेटिन नेम है उसके अकॉर्डिंग ये अदर स्टेरॉइड एल्कोलाइड्स और कुर्कुलाइन। तो ये था एज अ मॉडर्न। अब जो हमारे कल्पस्थान के अंदर जो डिस्क्राइब किया हुआ है तो हम उसको लेके आगे इसमें करते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक जो सबसे पहला जो हमारा श्लोक है, ठीक है, वो है अथ वत्सकानि भेदम स्त्री संयुक्त स्तः कल्पम चाक्ष्य प्रक्षयामि विस्तेरण यथा तथम। तो इसमें स्पेसिफिक बता रखा है कि वत्सक है, ठीक है, उसके नाम के जो पर्याय हैं उसके आधार पर, और स्त्री पुरुष है जो उसके भेद के आधार पर, उसको आगे महर्षियों ने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इसके पर्याय हैं, जो पर्याय वगैरह सबके याद होने चाहिए आपको, मेनली मदन फल और ये कुटज इन सबके। तो वत्सकम कुटजम शक्रो वृक्षको गिरी मल्लिका बीजानी इंद्रियो वास्तस्य तथोचयते कलिंग का। तो उन्होंने स्पेसिफिक बताया है कि वत्सक, ठीक है, वत्सक मतलब जो वत्सक प्रदेश, मतलब प्रयाग के समीप का जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है, की राजधानी कौशंबा जो थी उसमें जो होने वाले जो हैं उनको वत्सक बोला गया है। फिर है कुटज, कुटज उनको बोला गया है जो पहाड़ों में उत्पन्न होने वाले होते हैं, ठीक है। फिर शक्र, फिर वृक्षक, वृक्षक जो है वो शब्द है जो छोटे वृक्ष होने के कारण बोला जाता है। गिरिमल्लिका, गिरिमल्लिका ये कुटज के पर्याय हैं, ठीक है। इसके बाद में है, और जो उसके बीज है, स्पेसिफिक ध्यान देने वाली बात है, जो उसके बीज है उसको इंद्रियव कहा जाता है, उन्हीं को कलिंगक भी कहते हैं। कलिंगक मतलब जो उड़ीसा से अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण